अस्सलाम वालेकुम आकिल भाई, मैं यूसुफ हमजा बात कर रहा हूँ यहाँ दम्मान से। जी दम्मान से। ये दादा भाई हैं, ये लगता है आपसे कुछ नाराज हैं, प्लीज इनको मनाएं। जज़ाकल्लाह खैर। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। इस चैनल पर जिस पर मैं आज आपसे मुखातिब हूँ, ये हमारा नया चैनल है। पुराना चैनल 2 लाख सब्सक्राइबर से ज़्यादा उसमें हो गए थे और हमारी आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह खासी दूर तक पहुँच रही थी। हमारी बहनों की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत वो चैनल कर रहा था और यही तकलीफ़ की वजह बनी है दादा साहब को और दूसरे हमारे अहनाफ के उलमा और मशाइख को, जिनकी आवाज़ हम तक पहुंची है, जिन्होंने क्या कहते हैं ये मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। दादा नूर टीवी जद्दा की 3 तलाक, ये देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दादा इस्लामिक चैनल और मैं हूं अजीजुल हसन। अजीजुल हसन इकराम, जैसा कि आपके इल्म है कि इस चैनल का बुनियादी मकसद सोशल मीडिया पर फैली हुई गुमराह कुन जो और गलत बातें हैं। अच्छा, वो गलत बातें क्या हैं? इससे पहले कि मैं दादा साहब का जवाब दूं, इतना अर्ज कर देना चाहता हूं कि ये चैनल हमारा दरअसल वो बड़ा चैनल जिस पे 2 लाख सब्सक्राइबर थे वो तो यूट्यूब ने बंद कर दिया है और इनकी नाराज़गी की वजह वही थी कि जनाब आकिल साहब उस पर बच्चियों को ये बता रहे हैं कि एक मजलिस में 3 तलाक़ें जो दी जाती हैं वो 3 नहीं होती, 1 होती हैं। बल्कि अक्सर तलाक़ें इंडिया पाकिस्तान में वाक़ई ही नहीं होती, क्योंकि अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो ना तो डॉक्टर जाकिर नायक साहब के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का भी ये कहना है कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने 3 तलाक के मसले में रुजू कर लिया है। रुजू नहीं किया डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ कल भी यही था, आज भी है, और उन्होंने कहा है कि इमाम इब्न तैमिया का मौक़िफ़ ही सही है इस सिलसिले में। तो आप अगर तफसील से जानना चाहते हो तो तलाक़ें असल में हमारे यहाँ होती ही नहीं हैं। लेकिन इन मौलवियों को जो परेशानी लाहिक़ है वो परेशानी ये है कि इनकी फ़िज़ा हमवार करने की वजह से वो सांड इंडिया पाकिस्तान और हमारे कराची के और लाहौर के सांड जो घूम रहे हैं और जिनको हराम का खून इनके फतवों की वजह से मिल जाता था, उन पर हमने कदगन लगा दी है, उन पर पाबंदी लगा दी है। बहनों को बता दिया है कि इन सांडों के हत्थे लगने की ज़रूरत नहीं है, ये हराम कारी है, ये हलाला नहीं है, ये हरामा है। हराम हलाला तो इनका होना चाहिए जो तलाक देते हैं, हलाला तो इन मौलवियों का होना चाहिए जो कि आपको जिना पर मजबूर करते हैं। तो हमने ये फतवे दिए, समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ और शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन और सऊदी अरब के उलमा और मशाइख के फतवे आम किए ताकि इन बच्चियों की इज़्ज़त और आबरू बच सके। और नतीजे में लातादाद बच्चियों ने अल्हम्दुलिल्लाह रुजू कर लिया, उनकी खुशियाँ बहाल हो गई। आप भी अगर ये चाहते हैं कि तलाक़ के मसाइल में तफसीली गुफ्तगू की जाए तो उसके लिए मैंने 2 तरीक़े अपनाए हैं। एक तो ये कि आप जुम्मा हफ्ता इतवार को मैं लाइव आता हूं अपने चैनल पर। दादा साहब इसको सुन लीजिए आप, तो लाइव आता हूं, उस वक्त आप मुझे लाइव कॉल भी कर सकते हैं और मैं आपको सही तौर पर बता भी दूंगा कि इन हरामा और हलाला करने वालों से आप बचेंगी कैसे। नंबर 1। नंबर 2, तलाक के मसाइल पर काउंसलिंग भी मैं करता हूं और वो आप अगर मेंबरशिप के ज़रिए काउंसलिंग फ़ी अदा कर देंगे तो मैं आपको 1-to-1 कॉल पर लेकर शौहर और बीवी दोनों को समझाने की कोशिश करता हूं कि जो तलाक आपको दी गई है दरअसल इसकी कोई हैसियत नहीं है, तलाक होती ही नहीं है जब तक कि उसको बाकायदा तौर पर, जिस तरीके से निकाह खुद ब खुद नहीं होता ना, इनके यहाँ तो निकाह भी हो जाता है, कोर्ट में चले गए तो खलास निकाह हो जाता है। हमारे यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना निकाह के लिए इतनी ऐसा होता कि जनाब मियाँ बीवी ने कह दिया कि तू मेरी बीवी और मैं तेरा शौहर और खलास कबूल हो गया और चल दिए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इसी तरीके से तलाक के भी कुछ उसूल इस्लाम ने बताए हैं। तो हमने दरअसल मुफ्ती तारिक मसूद साहब को भी परेशानी हो रही है कि जनाब इन अहले हदीसों के पास मत जाए क्योंकि ये अहले हदीस आपको जिना करने पर मजबूर कर देंगे। अब वो जिना, हम उनको ये कह रहे हैं कि कुरान और हदीस में
تمہاری طلاقیں نہیں ہوئی ہیں تو اپنی زندگی گزارتی رہو. اور جو حلالہ کر رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, حلال ہو جائیں گی, دوسرے مرد کے ساتھ سو جائیں گی 1 دن کے 2 دن کے لیے اور پھر وہ طلاق دے دے گا, تو یہ جائز ہے. یہ اصل میں ان کی پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ انہیں اب وہ جو خون لگا تھا نا مولویوں کے منہ کو, اس کو ہم نے بند کرنے کی کوشش کی ہے. اور چینل اگر ایک بند ہو گیا تو کیا ہو گیا ہے, ہم 10 چینل کھولیں گے. اور چینل نہ بھی کھلے گا تو آج کل تو سوشل میڈیا پر آپ اس طریقے سے ریکارڈ کر کے اپنی آواز بھیج دیں, لاکھوں لوگوں تک ویسے ہی پہنچ جاتی ہے. اپنا خیال رکھیں دادا صاحب. اور بس میری تو گزارش یہ ہے کہ میں راضی آپ کو اسی طریقے سے کر سکتا ہوں کہ آپ کے محلے میں جتنی بھی طلاق کے کیسز ہو رہے ہیں اگر وہ میرے پاس آ جائیں گے تو میں انشاءاللہ تعالی انہیں حرام حلالہ کروانے سے باز رکھوں گا. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.